जिन्होंने हमें मिट्टी में से जैसे गढ़ा बनाता है कुम्हार, ऐसे हमें इंसानियत की जो दौलत दी वह आए हैं मेरे सभी गुरुजन। मैं चाहूँगा कि वो ऊपर आशीर्वाद के लिए 2 मिनट आएंगे और उनका आशीर्वाद फलित हो चुका है। उनका एक आशीर्वाद था कि मैं इस बालक को कभी चैनल पर देखूं, तो आस्था भजन जो चैनल है उस पर ऐड आना चालू हो गया है और उनका आशीर्वाद फलित है। 26 मई से आस्था भजन पर कथा है। ऊपर आएंगे और हमारे यजमान भी ऊपर आएंगे। यजमान तो बहरे हैं, ऊपर आएंगे, हम बता देंगे। सभी आ जाएंगे। हाँ हाँ दोनों कर ले आपस में। ऐसी हालत सामरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मोरी सामरिया देखिए, आज मुझे बहुत खुशी है। आज वास्तव में हम ऐसा देख रहे हैं कि जो परिषद ने कथा सुनी हो। आप जानते हैं भागवत को लिखा किसने? व्यास जी ने लिखा। उनके पुत्र स्वरूपा सुखदेव जी ने सुनाया और सबसे पहले परिषद महोदय ने सुना। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बड़े दादा परिषद महावीर सिंह यादव परिषद बन के कथा सुन रहे हैं और मेरा शिष्य सुखदेव स्वरूपा विष्णु चेतन आपको अमृत में कथा सुना रहे हैं। गुरुओं के पास कुछ नहीं होता, आप लोगों के पास जो है वो इतनी बड़ी धरोहर है कि अगर आप इच्छा से दें तो आप किसी को भी धरती से उठा के आकाश तक पहुंचा सकते हैं। मैंने पहली बार जब अपने शिष्य को सुना, मैं भागवत सुनने के लिए नगला काठ पहुंचा करता था, बिल्कुल पास में हुई। वैसे अध्यापक होने के नाते मैं कम समय दे पाता था, लेकिन जब नगला काठ में मैंने कथा सुना तो कथा वास्तव में मैंने वाल्मीकि व्यास की लिखी हुई कथा को नहीं सुना। कथा अलग चीज होती है, हिस्ट्रिकल भी होती है, आध्यात्मिक भी होती है और रोमांचक भी होती है। जैसे बीच में कह देते हैं कि नाचने को मन है तो शायद उत्सुक होकर भक्त लोग कुछ पैर थिरकने लगते हैं। जब भागवत मैंने काठ के नगला में सुनी तो उसी दिन मेरा दिल भराया और मैंने अपना आशीष और पूरा तपोनिष्ठित में माला फेरता था इस अपने शिष्य के लिए लगा दिया और मेरी पूरी अभिलाषा हुई थी कि मैं देख लूं कि इसके नाम से ही मैं तर जाऊं। तरना सब तैरना होता है। तरने का मतलब मोक्ष नहीं मिलता, जीवन से दूर नहीं पहुंचते। लेकिन ये कहते नहीं थे, हम संतों से सुना करते थे कि जो बच्चा अगर संत हो जाता है तो उसकी 21 पीढ़ी पीछे की और 21 पीढ़ी आगे की तर जाती हैं। तो वास्तव में मैं अब जान पाया हूं कि मैं तर गया, चाहे और कोई तरा हो चाहे न तरा हो, लेकिन मैं भौतिक शरीर में होते हुए तर गया हूं कि जहां जाता हूं तो तुम जैसे तमाम भक्त लोगों के मुझे दर्शन होते हैं और मुझे भी आप लोगों से नमस्ते कहने का एक मौका मिलता है। मैं बड़ा आभारी हूं आपके क्षेत्र में आके। जैसा बच्चे मेरी इच्छा थी, मैं सेवानिवृत्ति हो गया हूं, लेकिन जैसे ही मुझे स्टाफ ने बताया कि हम सुनो आज विष्णु चेतन की कथा सुनने के लिए चाह रहे हैं तो मेरा पैर थिरकने लगा। बहुत जल्दी तैयार होकर मैं इनके पास में आ गया
और भक्त के पास आ गया जो ऐसी मेरी अभिलाषा थी। मैं चाहता हूं, अभी मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, और जब सब लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ होगा तो मैं इस तपोभूमि से खड़े होकर ऐलान करता हूं कि मेरी सभी इच्छाएं पूरी होगी और मेरा शिष्य किसी दिन विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद की भूमिका निभाते हुए आपको अंतरराष्ट्रीय किसी वेदांत समारोह से स्पीच देता हुआ नजर आएगा। कोई कसर कोट नहीं। मैं फिर भी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मेरी इच्छा पूरी हो। चैनल पे तो देखने मिलेगा ही, और वैसे मैं रोजाना पहले से मैं वायदा भी कर चुका हूं, जो कथा आयोजक हैं मेरे पास में हो गया, मैं रोजाना जाके बिसाने कथा सुनूंगा पांडाल में बैठकर। और देखिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं अपने को भाग्यशाली समझ रहा हूं। देखिए कहने की देर नहीं हुई और मैं आपको घोषणा कर रहा हूं, जुलाई में हमारे विष्णु चेतन अमेरिका जा रहे हैं एक विश्व धर्म सम्मेलन में, जहां आप उनकी स्पीच सुनेंगे अमेरिका से। देखिए आभारी हैं, और वैसे ही और कुछ नहीं चाहता, मैं केवल डिवाइडेशन से आशीर्वाद लेना चाहता हूं अपनी सभी भाई और बहनों का, कि केवल एक बार जयकारा लगा के जोर से आशीर्वाद दे दें कि ये अमेरिका क्या पूरे विश्व में मेरी आवाज पहुंच जाए, कि उनका शिष्य जिन मेरी इच्छा थी एक अंतर्राष्ट्रीय वक्ता बन के, और जुलाई में हमें देखने मिलेगा चैनल पे बोलते हुए अमेरिका से। तो सबसे पहले मेरी बहनाएं जयकारा देंगे बड़ी जोर से, आवाज कम न पड़ जाए इनसे। बोल सच्चे दरबार की। केवल हम माता बहना से कह रहे हैं, फिर एक बार जोर से आवाज देना, बोल सच्चे दरबार की। और देखिए भाई, हम आप लोगों के बीच में पैदा हुए हैं, अगर इनसे आवाज कम पड़ गई तो हमारी बात ही बिगड़ जाएगी, इसलिए आवाज जरूर कुरसंडा कॉलेज तक तो पहुंची जाए। बोल सच्चे दरबार की, बोल सच्चे दरबार की। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों का मेरा नतमस्तक चरण स्पर्श एंड जोहार। आपका सब आशीर्वाद है। जब मैं इस दुनिया से चलूं, जब मैं इस दुनिया से चलूं तो ये दौलत मेरे साथ रख देना। जब मैं दुनिया से चलूं तो ये दौलत मेरे साथ रख देना। कौन सी दौलत? मेरे बुजुर्ग मेरे सर पर अपना हाथ रख देना। ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार में। तेरे नाम की ओढ़ चुनरिया, तेरे नाम की ओढ़ चुनरिया, मैं तो नाचूं बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार में।
जरा सा जोर हवा का दिखाई देता है, लेकिन हवा अपनी पे आ जाए तो पता तो तब चलता है। जरा सा जोर हवा का दिखाई देता है, जरा सा जोर हवा का दिखाई देता है, और दूर से चांद जरा सा दिखाई देता है। पास जाने से चलता है इंसानियत का पता, पास जाने से, एक पंक्ति हम भूल गए हैं, पास जाने से चलता है इंसानियत का पता, दूर से तो चांद भी जरा सा दिखाई देता है। जरा सा जोर हवा का दिखाई देता है, दीपक दूर से बुझासा दिखाई देता है। जरा सा जोर हवा का दिखाई देता है, दीपक दूर से बुझासा दिखाई देता है, और पास जाने से चलता है किसी की विशालता का पता। पास जाने से चलता है किसी की महानता का पता, यूं तो दूर से चांद जरा सा दिखाई देता है। ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार में। केवट की नाव गंगा में है, और गंगा केवट की नाव में आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये गंगा ऐसी है। आखिरकार कथा तो आपने केवट की सुनी है, और मुझे राम जी का कन्हैया का जन्म करना है आज, इसलिए अब कथा चलेगी राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड से चलेगी, ठीक है। केवट ने पांव धोए, भगवान नाव में बिठाए और खट्ट पार उतार दे। कौन सी पार? पल्ली पार। कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ कर
बीमार कर दिया। दो गज केवल 2 गज ही सही मेरी मिल्कियत तो है, केवल 2 गज ही सही मेरी मिल्कियत तो है। ए मौत तूने मुझे जमींदार कर दिया, जमींदार कर दिया। कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। उतरी ठाड़ भय शूर शरीरेता, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीना। भगवान के मन में आई कि हमने इसे कुछ दिया नहीं है, इसने हमें पार किया है। कितने में तो पियहिय की सिय जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। भगवान अंगूठी लेकर के जब केवट की तरफ करने लगे ना हाथ, केवट चरणों में गिर पड़ा। भगवान मैं गरीब जरूर हूं, मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन इतना गिरा हुआ नहीं हूं कि इंसानियत को भी बेच करके उसके बदले में सोना चांदी ले लूं। गरीब जरूर हूं, लेकिन इंसानियत को बेच दूं नहीं। भैया हम तो कछु दे नहीं रहे, जे हमारा प्रसाद है। केवट ने कहा आजुनाथ में काहन पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। आजुनाथ में काहन पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। मिटे दोष दुख दारिद दावा। भगवान ने बहुत कोशिश की, लेकिन केवट बात मानने को तैयार नहीं है। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले। इस दोहा में एक बड़ी प्यारी बात मिली मुझे। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले। जब कुछ नहीं लिया, ये केवट बड़ा छोटा आदमी है। और एक रामायण में पंछियों में सबसे गिरा हुआ पंछी है कौवा। और इन दोनों के जीवन में एक बड़ी विचित्र बात आई। इंसानों में एक छोटा आदमी केवट और पंछियों में एक छोटा कौवा। लेकिन पता है, कौवा को जब संशय हुआ कागभुसुंडी को भगवान राम के बारे में,
और जब परेशान होकर लोकांतरों में से घूम घाम करके जब वो भगवान के सामने दोबारा आके गिर पड़ा और भगवान बड़े प्रसन्न हुए, तो भगवान कहते हैं तुझे बता क्या दूं, संपत्ति देहूं कि सदगति देहूं। कोशिश करो। कागरे काग तू मागरे माग, तेरो अनुराग मेरे मन भायो। तेरो कागरे काग तू मागरे माग, तेरो अनुराग मेरे मन भायो। तेरो अनुराग मेरे मन भायो। संपत्ति देहूं के सदगति देहूं, संपत्ति देहूं के सदगति देहूं, देहूं सो तो ही जो काहू न पायो। अगर संपत्ति देहूं के सदगति देहूं, संपत्ति देहूं के सदगति देहूं, देहूं सो तो ही जो काहू न पायो। यद्यपि काग बहुत निम्न पंछी है, यद्यपि ये केवट बड़ा निम्न पंछी है, लेकिन एक बात कहूं, इनकी जो साधना है वो निस्वार्थ है, इनकी जो उपासना है वो निष्काम है, इनकी जो भक्ति है उसमें कोई मोल भाव, कोई व्यापार, कोई तय तवा नहीं है। इसलिए भगवान ने क्या कहा, संपत्ति देहूं के सदगति देहूं, संपत्ति देहूं के सदगति देहूं, देहूं सो तो ही जो काहू न पायो। कागरे काग तू मागरे माग, तेरो अनुराग मेरे मन भायो। तेरो अनुराग मेरे मन भायो। मैं मानस को जब कल देख रहा था तो वो भसुंडी जी को जो मिला है वह मानवों में निम्न इस केवट को मिला। ये दोहा में मुझे मिली ये बात। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले। विदा कीन करुणायतन, भगत बिमल बरु दे। एक ऐसे व्यक्ति को बिमल भक्ति का वरदान दिया भगवान ने, हैं, जिसको एहि सम, क्या कहा तुलसीदास जी ने कि एहि सम निपट नीच को नाई। बड़ वशिष्ठ सम को जग माही, और एहि सम निपट नीच को नाही। लेकिन उसे भगवान ने क्या दिया? विदा कीन करुणायतन, भगति बिमल बरु दे।
ऐसा क्यों किया? जिन्हें न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तास उर, सोराउर निजगे, सोराउर निजगे। उतरी ठाड़ भय सुर शरीरेता, जब केवट ने कुछ नहीं लिया और भक्ति का वरदान भगवान ने दिया, किसी ने पूछा घर जाकर के कि तुम्हें इतनी अमूल्य भगवान के हाथ की अंगूठी प्रसाद में मिल रही थी, तुम तो बड़े चूक गए, बड़े बुद्धू निकले। बुद्धू, कितनी कीमती चीज है। आपको पता है नरेंद्र मोदी का कोट कितना कितना महंगा नीलाम होता है? और भगवान राम की अंगूठी की कोई कीमत होती क्या? यदि वो कभी ऐसा कोई जरूरत पड़ जाती तो कितना काम आती, किसी ने कहा। लेकिन केवट ने एक बड़ी प्यारी बात कही, बड़ी प्यारी बात है। बोले कौन कहता है कि मैंने अंगूठी नहीं ली है? अरे बोले सब दुनिया जानती आपने अंगूठी ली नहीं, भगवान ने बहुत कहा। बोले नहीं, आप समझे ही नहीं, मैंने अंगूठी ले ली थी। बोले कहाँ है? बोले फिर भगवान पे धरोहर के रूप में रख दी। बोले कब ली थी? बोले आपको ध्यान नहीं है, मैंने कहा था कि फेरती बार मोहि जो देवा, फिरती बार। मैंने कह दिया था कि लौट के जब आओगे तब आप दोगे, तो सो प्रसाद में सिर धर लेवा, फिरती बार मोहि जो देवा। एक व्यक्ति बोला केवट तुम भी बुद्धू के बुद्धू निकले। अरे 14 वर्षों के बीच में कोई जरूरत पड़ेगी तो क्या करोगे? हैं? अरे पैसा अपनी आंटी में रहता वही काम आता है, हैं? जो पैसा अपने हाथ में नहीं है, पैसा हथियार ये सब अपने हाथ के हैं, दूसरे के हाथ में जाते ही अपने नहीं रहते। केवट ने कहा भैया भक्ति में ऐसा नहीं होता, ये संसारियों का नियम है। अच्छा अच्छा चलो कोई बात नहीं, आपने ले ली तो उन्हें क्यों दे दी ये बताओ, कोई कारण तो रहा होगा। बोले हाँ, हम में इतनी साधना नहीं है भैया कि हम भगवान को याद कर सकें, भगवान का भजन कर सकें। लेकिन ये मुझे पक्का पता है कि जब तक मेरी धरोहर भगवान के पास रहेगी और जब जब भगवान वह देखेंगे तो केवट की उन्हें याद जरूर आएगी, इसलिए मैंने उनको अपनी अंगूठी दे दी। तब लोगों की समझ में आई कि हम समझते थे बुद्धू और ये तो बुद्ध है। बुद्धू नहीं है, बुद्ध है। एक कारण और, मैंने अभी अंगूठी क्यों नहीं ली पता है? अब मैं जो भी लेता वो मेरी उतराई की कीमत होती, तो मेरी सेवा व्यापार बन जाती, मेरी सेवा व्यापार बन जाती। लेकिन जब वो दोबारा आएंगे ना तो फिर वो मेरी सेवा व्यापार नहीं होगी, फिर वो प्रसाद बन जाएगी। और प्रसाद में और वस्तु में अंतर होता है। अब यदि मैं लेता तो वस्तु हो जाती और जब बाद में मिलेगी तो प्रसाद बन जाएगी। और प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्यो पजायते। अभी कोई आदमी आए और आपको उसको कुछ दो और ले लो ये रसगुल्ला खा लो, नहीं आप देखो अपनी तो तबीयत खराब है, थोड़ा डायबिटीज हो गई, रसगुल्ला हम नहीं खाएंगे। फिर आप कहोगे नहीं प्रसाद है। अच्छा तो लाओ, चलो ठीक है प्रसाद है ना, लाओ। भाव बदल गया है। तो लौट करके जब ये मिलेगा तो प्रसाद हो जाएगा।
कीमत नहीं होगी, मूल्य नहीं होगा, उतराई नहीं होगी, मजूरी नहीं होगी, मेहनत नहीं होगी। भगवान जब उधर से आए ना, और जैसे भगवान दिखाई दिए केवट को, ओ भगवान आ गए। और क्योंकि वहीं घाट पे उतारा था विमान, लौट कर वचन दे के गए तो उतरना तो था ही। जब विमान उतारा, वहां से जब चले, भगवान केवट को नजर आए, एकदम चिल्ला पड़ा, ए पर्वतिया देखे है के हमारे घाट पर पुनः भगवान आई गवा, पांव धुआवे के वास्ते पर्वतिया आए आए आए, भगवान आए, जल्दी से आ। और चिल्ला पड़ा और फिर कहने लगा, अरे मेरी नाव नाव नाव। जब भगवान आए तो उसे अपनी नाव याद आई, क्योंकि नाव के कारण ही भगवान पहले प्राप्त हुए थे, इसलिए उसे अपनी नाव याद आने लगी कि जल्दी से नाव ला। भगवान ने केवट को पकड़ लिया, बोले तेरी नाव में अब कभी नहीं बैठूंगा। बोले क्यों? अरे अरे आप विमान पे आए हो इसलिए? नहीं नहीं, विमान की बात नहीं है, अब तेरी नाव में नहीं बैठ पाऊंगा भैया। बोले काहे? अरे पहले का ही कर्जा अभी मेरे ऊपर लदा हुआ है, इतना कर्जदार बना बैठा हूं, दोबारा बैठ गया तो जिंदगी चली जाएगी, कभी कर्जा मेरा उतरेगा नहीं, और मैं कर्जा अपने ऊपर लादना चाहता नहीं हूं। भगवान ने लौट करके जब कहा था ना केवट से कि भैया अब बता, अब तो तू लेगा नहीं प्रसाद के रूप में। बोले मैंने ये नहीं कहा था कि आप इसको जो कि तो वापस दे देना। अरे 14 साल हो गई, कुछ ब्याज भी बनती है, चलो 2 रुपया सैकड़ा की नहीं तो कुछ कम की कर लो, हैं? इतने दिन तक मेरी धरोहर आपके पास रही, कुछ थोड़ा बहुत तो ब्याज बट्टा बनता है ना। अरे भैया ये तो कोई तैतवा नहीं हुआ था तेरा ब्याज का, लेकिन अब तू कहेगा तो ठीक है। बोले ये प्रसाद तो वो होता है जो आपके दिल से निकले और मेरा मन जिसे चाहे। अरे भैया तेरी बातों में हमारी समझ में नहीं आती, तू बता क्या चाहता है। तब केवट ने कहा, भगवान देखो हमारे पास जो वाहन था, हमने अपने वाहन में आपको बिठाया है, अब आप जिस वाहन से आए हो उस वाहन में हमको बिठा लो, हमारा तुम्हारा हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। और केवट भगवान के विमान में और अयोध्या में और अंदर महलों में और भगवान के सखा के रूप में है। काय का फल है? निष्काम सेवा, निस्वार्थ सेवा, निष्कपट सेवा। है? भगवान विदा होते हैं, ऋषि मुनियों से मिलते हुए चित्रकूट पहुंचते हैं। इधर सुमंत आते हैं अयोध्या में। दशरथ को सूचना मिली कि भगवान नहीं लौटे, उन्होंने शरीर का त्याग किया। भरत जी को बुलाया गया, दाह संस्कार क्रिया करी। भरत जी राम को मनाने के लिए चित्रकूट गए, और चित्रकूट में आपको सब पता है कितनी कितनी सभाएं हुई हैं। उसके बाद हिस्से में भरत की खड़ाऊं आई, भगवान नहीं, भगवान की खड़ाऊं। लेकिन अस सुख जस सिय राम लहे थे। खड़ाऊं में भी भरत को क्या दिख रहा है? भगवान ही दिख रहे हैं। बड़ा विचित्र करुणा में प्रसंग था ये, लेकिन ये मानस का प्रसंग है, भागवत का नहीं है। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि जब जो झांकी है वो बड़ी प्यारी है भरत की, उसकी आंखों में पानी है और माथे पर खड़ाऊं है। आए तो ऐसे जैसे बरसात की तरह। जब लौटने लगे न तब भगवान राम ने कहा, आए तो ऐसे जैसे बरसात की तरह, और चले तो ऐसे जैसे खूनी रात की तरह। मिलकर भी मिल सके ना और बातें रही अधूरी। मिलकर भी मिल सके ना और बातें रही अधूरी, और मिले तो ऐसे जैसे बारात की तरह। शीश पे खड़ाऊं और अखियों में पानी, शीश पे खड़ाऊं
और अखियों में पानी। राम भक्त ले चला राम की निशान, राम भक्त ले चला राम की निशान, राम भक्त ले चला रे राम की निशान निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशान। शीश पे खड़ाऊं, शीश पे खड़ाऊं, हाँ अखियों में पानी। राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। शीश खड़ाऊं ले चला ऐसे, राम सिया जी संग में हो जैसे। शीश खड़ाऊं ले चला ऐसे, राम सिया जी संग में हो जैसे। चरणों में रहेगी चरणों में रहेगी, चरणों में रहेगी हाँ इनकी राजधानी। राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। पल दिन दिन बीते ऐसे, 14 बरस कटेंगे कैसे। पल पल दिन दिन बीते ऐसे, 14 बरस कटेंगे कैसे। जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा। जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा। कौन मरेगा कौन बचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा। जी करता है यहीं बस जाए, हिल मिल 14 बरस बिताए। जी करता है यहीं बस जाए, हिल मिल 14 बरस बिताए। राम बिन कठिन है, राम बिन कठिन है, राम बिन कठिन है हाँ 2 घड़ी बितानी। राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। राम भक्त ले चला राम की निशानी। शीश पे खड़ाऊं, शीश पे खड़ाऊं हाँ अखियों में पानी। राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। अखियों में पानी हाँ अखियों में पानी, अखियों में पानी हाँ अखियों में पानी। राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम भक्त ले चला राम भक्त ले चला रे। राम की निशानी।
बिन कठिन है राम बिन कठिन है राम बिन कठिन है हाँ दो घड़ी बितानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी अखियों में पानी अखियों में पानी। भरत के बारे में एक बात कह दूं सिर्फ, ये तो ऐसा सागर है कि यदि हम डूब गए तो फिर निकलना बड़ा मुश्किल है। हनुमान जी ने 2 यात्राएं की। एक यात्रा लंका की तरफ, उसमें एक सागर को पार किया, और एक यात्रा जब संजीवनी बूटी लेने गए, वह भी एक यात्रा थी। राम जी ने एक बार पूछा, हनुमान तुमने सागर पार कैसे किया? बोले महाराज मैंने एक सागर तो पार कर लिया, लेकिन एक सागर में पार नहीं कर पाया अभी तक। बोले ऐसा कौन सा सागर जो तुम पार नहीं कर पाए? बोले लंका जब गया मैं उस सागर को तो पार कर गया, लेकिन जब बूटी लेने गया लौट करके आ रहा था अयोध्या के ऊपर होकर के, और मुझे ऐसा बाण लगा और उस सागर में मैं डूब गया। कौन सा सागर? एक वहां भरत था जो प्रेम का सागर था, उस सागर को मैं पार नहीं कर पाया। राम जी ने कहा बेटा हनुमान, उस सागर में तैरना अच्छा नहीं है, ऐसे सागर में तो डूब जाना ही अच्छा होता है। ऐसे सागर में डूबने से लोग पार हो जाते हैं। राम भक्त ले चला रे राम की निशान, राम भक्त ले चला रे राम की निशान। शीश पे खड़ाऊं अखियों में पानी राम भक्त ले चला रे राम की निशान राम भक्त ले चला रे राम की निशान। भरत जी महाराज ने खड़ाऊं गद्दी पर रख करके 14 साल उन्हीं के अनुशासन में कार्यभार संभाला। उधर भगवान चित्रकूट पर थोड़े दिन रहे और वहाँ से ऋषि मुनियों के से मिलते हुए आगे पंचवटी पर पहुँचे। वहाँ पर तो आपको पता ही है श्रीलंका से आई थी जो, कौन बोलो तो करो, हाँ राम जी को उसने कुछ कहा, राम जी को अच्छा नहीं लगा, लखन के पास भेज दिया। लखन ने राम जी के, राम जी ने लखन जी गए। आखिरकार लखन जी ने पूछा भगवान क्या माजरा, ये मामला क्या है? तो राम जी ने तो कहा कि जी बिना नाक किए शर्म जाके नहीं है, जाते ज़्यादा मूड मत मारियो। तो भगवान ने ऐसे इशारा करे जाके नाक ना शर्म ना। लक्ष्मण ने समझ के जाते उड़ाए दे, और लखन तो एडवांस में रहते हैं हमेशा, देर नहीं करना चाहते हो। तो इतने में तो सुपड़ा साहब जाकर के पहुंची रावण के पास, भड़का दिया। रावण मारीच को लेकर के आया और सीता जी का हरण करके ले गया। पीछे से राम लखन ढूंढते ढूंढते जटायु से मिले, सवरी से नवदा भक्ति का उपदेश करते हुए मुलाकात करी। सुग्रीव से बाली का सुपड़ा साहब हो गया बेचारे का, क्या करता। और वैसे बड़ा बलवान था हैं? लेकिन काल घड़ी बलवान दीवाने बंदे, काल घड़ी बलवान दीवाने बंदे, काल घड़ी बलवान दीवाने बंदे, काल घड़ी बलवान दीवाने बंदे। 2 दिन का मेहमान दीवाने बंदे, 2 दिन का मेहमान दीवाने बंदे।
कुंभकर्ण रावण से महाबली, कुंभकर्ण रावण से महाबली, जिनके बल से कांपे धरती, जिनके बल से कांपे धरती। समझ तो गए ना? लेकिन राह नाम निशान दीवाने बंदे, राहत नाम निशान दीवाने बंदे, काली घड़ी बलवान दीवाने बंदे। दिन का मेहमान दीवाने बंदे। सभी बंदर भालुओं को लेकर के और हनुमान जी महाराज समुद्र के किनारे पहुंचे। सबको छोड़ करके हनुमान जी महाराज ने छलांग लगाई। सुरसा सिंह का लंकिनी में जाके एक मुक्का दिया, सो खून डाल गई एक ही में, और उठ करके बोली, नमस्कार, राम जी के दूत हैं ना आप? बोले अभी तो चोर कह रही थी, अभी दूत कह रही है भगवान का। बोले सॉरी, गलती हो गई, पहले मैंने चश्मा नहीं पहन रखा था। यानी दृष्टि खराब थी, दृष्टि काम नहीं कर रही थी। अब आपके मुक्का का चश्मा मैंने पहना और मेरी दृष्टि खुल गई। जैसे परशुराम की दृष्टि खुली ना, उघरे पटल परशुधर मति के, लखन ने बाणी के मुक्का मारे और दृष्टि खोल दी, और यहां हनुमान ने अपने हाथ के मुक्का मारे और दृष्टि खोल दी। तुरंत कहने लगी, सॉरी, आप तो राम जी के दूत हो, मेरा बड़ा भाग्य है। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता, देखे नयन राम कर दूता। भैया हनुमान जी को वही लंकिनी जो रोड़ा बन रही थी ना, रोकने वाली बन रही थी, वही फिर आशीर्वाद देती है कि प्रवेशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राज। विभीषण से मुलाकात करी, अशोक वाटिका में पहुंचे और सीता जी से आशीर्वाद मांग करके, और ऐसे राक्षसों का सुपड़ा साफ किया। कछु मारे से कछु मररे से, और कछु मिले से धरी धूरे। कछु मारे, कछु पकड़ के उनको मोहर रगड़ दो अपने हाथ से, ऐसी बनाए दे जैसे ये एमपी रोड बनी है ना, चिकनी, बिल्कुल चिकनी नहीं, वो तो खराब सी है। कैसी रोड बताऊं? जैसे लखनऊ का हाईवे बनना, नहीं वो भी बने हो ना, कैसी बताऊं? हाँ, नोएडा जमुना एक्सप्रेस भी है ना, बिल्कुल ऐसा। फ्रेम ही बदल दिया, बिल्कुल ऐसा जैसा था नहीं वैसा कर दिया, पहचान में ही नहीं आ रहे हैं। वे अपने अपने घर गए, घरवाली पूछी थी कौन? अरे पहचानो भैया जो कल तुम्हारे संग है। ऐसे कैसे है गए? बोले पालो पर गए बंदर से आबा नाथ एक कपे भारी, तही अशोक वाटिका उजारी। अरे क्या बताएं साहब, लंका में जाकर के भगवान का नाम प्रचार कर दिया हनुमान जी ने। आज भी भारत के जाने कितने हनुमान हैं जो विदेशों में जा जा करके भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हैं। अरे भगवान के भक्त तो जिस देश में जाएंगे भगवान का नाम कहलवाएंगे, कहेंगे और दुनिया से कहलवाएंगे। अरे कछु राजी थे और कछु, अरे बोलो तो करो, हाँ गैर राजी से। वे राक्षस राजी से नहीं बोल रहे थे। अच्छा नहीं बोलोगे? हनुमान जी ने एक पकड़ा और दूसरा पकड़ा, थोड़ी सी खोपड़ी मारी, हल्की सी बेहोश नहीं आ जाए, कोमा में न चला जाए हैं, और जिंदा भी रहे। वो पैर लटका के बोले मारते क्यों हो? अरे बोले मार नहीं रहे, तुम्हें अधमरा कर रहे। बोले क्यों? राम का नाम ले सको। अच्छा राम का नाम लेना है, मारोगे तो नहीं? बोले बिल्कुल नहीं। बैठा दिया, राम का नाम चालू कर दिया। श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम।
चली गई और पकड़ने वाले थे। हनुमान जी की निगाह फिरी, उनको वॉल्यूम कम है वो। हनुमान जी ने कहा अच्छा आंखों के सामने ही बोलते हो, तो लो जैसे ही दृष्टि डाली वॉल्यूम बढ़ गया। अरे भाई संत की दृष्टि जिसके ऊपर पड़ेगी उसकी साधना बढ़ेगी, और संत की दृष्टि हट जाएगी तो साधना कम हो जाएगी। जैसे जैसे हनुमान जी की दृष्टि पड़ती है साधना बढ़ जाती है। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम है छोड़ो, 4 बजने वाले हैं, अब रावण देखन दो नगर। हनुमान जी पहुंच गए रावण के पास में, मेघनाथ के द्वारा पकड़े गए जानबूझ करके, और रावण से थोड़ी मुलाकात हुई। रावण ने कहा कि आग लगा दो इसकी पूंछ में। हनुमान जी बोले थैंक यू। वो बोले थैंक यू क्यों बोल रहे भैया रावण को? अरे हम तो माचिस भी नहीं लाए थे, मिट्टी का तेल भी नहीं लाए थे, और व्हाट्सएप पे मैसेज आया था राम जी का कि आग लगानी है। व्हाट्सएप पे का मैसेज आया पता है? जब हनुमान जी पेड़ पे बैठे थे तब लंकिनी सपना सुना रही थी कि सपने बानर लंका जारी। हनुमान जी बोले भगवान ने तो कहा नहीं था कि लंका जलानी है, पर ये व्हाट्सएप पर मैसेज आया पीछे से कि लंका जलानी है? इसलिए हनुमान जी सोच रहे कि अपन तो भूल कर आए, न तो माचिस लाए, न लाइटर लाए, न मिट्टी का तेल, न पेट्रोल, न डीजल, न सीएनजी, न एलपीजी, कुछ भी नहीं लाए बनता। अरे कैसे जलाएंगे लंका को? लेकिन जैसे ही कहा ना रावण ने कि इसकी पूंछ में तेल डालो, कपड़ा बांधो और आग लगा दो, हनुमान जी बोले थैंक यू, अपना काम बन गया। अब कुछ लाना नहीं पड़ेगा, कुछ भी खरीदना नहीं पड़ेगा, बाजार भी पता नहीं लंका के कहाँ है कहाँ नहीं है। जैसे अपन को यहाँ तो पता है खाने का बाजार यहाँ है, अमलखेड़ा का यहाँ है, बरैन का वहां है, लेकिन हनुमान जी तो नए नए गए थे, नए नए कहाँ पता है बाजार कहाँ, माचिस कहाँ मिलेगी। हनुमान जी को बड़ी खुशी हुई और हनुमान जी ने तुरंत कहा बही सहाय सारद में जाना है, सरस्वती मेरे फेवर में हो गई, अब बात बन जाएगी। आग लगाई हनुमान जी पूरे लंका में और एक घर छोड़ दिया। किसका? मेघनाथ का? कुंभकर्ण का? अच्छा विभीषण का? तो तुम जानते हो तो फिर काहे बैठे हो, जाओ अपने घर को। ये आपकी महानता है कि आप सब जानते हो फिर भी मेरी गप्पे सुनते रहते हो, है ना? आपका प्यार है, आपका स्नेह है, आप सब जानते हो। भारत के तो पेट में जब बच्चा होता है उसी समय से राम कथा आ जाती है, हैं? क्योंकि यहाँ की रग रग में राम कथा भरी हुई है। आग लगा लगू करके सीता जी से आज्ञा लेकर एक समुद्र पार राम जी के पास पुल बनाया और राम जी आगे इस पार, अंगद को दूत बना करके भेजा। रावण फिर भी नहीं माना। राम जी ने कहा नहीं मानना तो फिर करो चढ़ाई, और फिर वही दे दमादम बोलो, दे दमादम, अरे बोलो दे दमादम, दे दमादम, दे दमादम। और ऐसी वही सो बेचारे को सू पड़ा 1 लाख पूत 1.25 लाख, और तारावन घर दिया। रावण अपने नाती बेटन को सबन को मोह दे देता तो मैं कथा सुना कि मैंने भारत की संतान बना देता, लेकिन मैंने मोह दे ही नहीं। अरे मोह तो न प्रचार करना पड़ता, न भीड़ जुटानी पड़ती। 1 लाख की भीड़ तो वैसे ही आ जाती, पूत ही पूत और 1.25 लाख नाती, पांडाल वैसे ही कम पड़ जाता है। खूब कथा सुनाने में आनंद आता, लेकिन क्या करें अब मजबूरी थी उस समय, ऐसा हुआ ही नहीं है। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तारावन घर रहा न को कुल रो बनिहारा। जल्दी से भगवान विमान में बैठ करके केवट के घाट उतरे और इधर आ गए, भरत से मिले, राज तिलक कर दिया। कोई बोला कि आज हारे थके आए कल कर लेंगे, सब बोले कल नहीं, कल के चक्कर में तो 14 साल है गई हैं, अब कल नहीं होगा। अब तो राज तिलक, हाँ प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुई व्यापा। बोलो रामचंद्र भगवान की है गई। रामायण 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 खोपड़ी खाए राखी है, रामायण रामायण है। अथाह सागर है ये रामायण। 4 वेद पुराण 8 10 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि
रामायण जी। नौवें स्कंद में ये सूर्यवंश की चर्चाएं हम लोगों ने की। अब ये 10वें स्कंद में चंद्रवंश की चर्चाएं आती हैं, जिसमें अनेकों राजा महाराजा हुए हैं, बड़े प्रतापी यशस्वी। लेकिन मैं पहुंचता हूं मथुरा में, जहां वसुदेव अपनी चचेरी बहन नहीं, कंस जो है अपनी फास्ट चल रही है गाड़ी तो स्टेशन छूट रहे हैं थोड़े से। कंस जो है अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ में करता है। आकाशवाणी होती है कि अशास्त्वा अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध, इसका 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा कंस। कंस तुरंत पलट जाता है और जेल में दोनों को डाल देता है। एक एक करके 6 पुत्र कंस ने मार दिए। 7 में बलदाऊ भैया जो रोहिणी के गर्भ में आ गए, और 8वें पे रामचंद्र भगवान हैं। हाँ, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। अरे अब नान्या को रुको ले हो तो गर्भ में तो आगे देवताओं ने स्तुति करी, और भादों की अष्टमी आधी रात और दिन के 12 बजे है कि नहीं, रात के 12 बजे भगवान का प्राकट्य हुआ चतुर्भुज रूप में। देवकी ने पूछा कि आप कौन? भगवान बोले हम बच्चा। बोले इतना बड़ा बच्चा? बोले हमने तो कभी देखा नहीं। तो बोले आज देख लो। तो बोले आप ऐसे क्यों है कि आए बड़े से 4 पावन के, नहीं 4 हाथन के, आप ऐसे होकर के आयो, क्या बात है? बोले मुझे कुछ कहना है, उसके बाद में आप जैसा कहोगी मैं वैसा बन जाऊंगा। अच्छा। तब भगवान ने कहा कि मैं अब जब आपका बालक बन जाऊं तो मुझे गोकुल पहुंचा देना, और वहां मेरी योग माया पहले से विराजमान है, उसे आप यहां ले आना। बोले ठीक है। यह उपदेश देकर के भगवान बालक बन गए। वसुदेव जी ने उनको उठाया, जमुना पार की, गोकुल में पहुंचा करके वहां से योग माया ली और इधर जेल में आ गए लौट करके। लेकिन विचित्र बात देखिए, जब भगवान का प्राकट्य हुआ तो ताले लगे थे, पहरेदार जगे थे, कुंदियां लगी थी, हथकड़ियां और बेड़ियां, सब कुछ था। भगवान प्रकट हो गए, फिर भी वसुदेव ने कहा कि आप प्रकट हो गए और आप कह रहे हो गोकुल पहुंचाएगी, लेकिन हमारी हालत तो देखो, हमारा हाल तो देखो, हथकड़ी, बेड़ी, कुंदी, ताले, पहरेदार, हिम्मत है किसी की कैसे चला जाए? भगवान ने कहा कि जब तक तुम मुझे सिर पे नहीं रखोगे, सिर माने विचारों का समूह, सिर माने खोपड़ी, और इसके ऊपर यानी मेरी शरण में नहीं आओगे, मेरे नीचे नहीं आओगे, जब तक मुझे ओढ़ नहीं लोगे तब तक ही तुम्हारे जीवन में बंधन है। और जब मुझे सिर पे धारण कर लोगे फिर दुनिया में कोई बंधन तुम्हें न बांध सकेगा और कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकेगा। मुझे सिर पे रख के तो देखो। और जैसे ही भगवान को सिर पे रखा वसुदेव ने, तुरंत सारे बंधन खुल गए, दरवाजे खुल गए। और जो दुर्गुण थे कंस के, सतर्क पहरेदार, हमारे जीवन के दुर्गुण, वह भी सुषुप्त अवस्था में आ गए। जब परमात्मा को हम सिर पे उठते हैं। अच्छा एक बात बता, आप कथा में बैठे हो ना सब लोग? हैं नहीं बैठे? कथा में बैठे हैं, उस समय कथा में जब बैठ जाते हैं और लीन हो जाते हैं, विभोर हो जाते हैं, तो पता नहीं चलता कि हम कहाँ बैठे हैं और कहाँ आए हुए हैं। ठीक है, हमारे जीवन में 1000 अवगुण हो, 1000 बुराइयां हो, लेकिन जब तक पांडाल में बैठे तब तक एक बुराई की हिम्मत नहीं है कि मुंह उजका जाए। मुंह उजका नहीं सकती है। हाँ ये अलग बात है कि पांडाल के बाहर जाओ और वहां बैठी हो रोड पे, तो वहां जाके फिर बैठी आई शीश पे, हैं वो अलग बात है भाई, वहां की जिम्मेदारी नहीं है, पांडाल की जिम्मेदारी है। तो जब तक सिर पे कथा है भगवान की या भगवान है, तब तक किसी पहरेदार की, किसी बुराई की, किसी दुर्गुण की हिम्मत नहीं है कि वो जागृत होकर के तुम्हारा हाथ पकड़ सके, पल्लू पकड़ सके, तुम्हें कैद कर सके। लेकिन सिर से भगवान उतर जाए, सिर से कथा उतर जाए और सिर पे दोबारा योग माया बैठ जाए, फिर माया बैठ जाए, तो ताले फिर लग जाएंगे, पहरेदार फिर जग जाएंगे, हैं सब काम फिर जो कहते हो जाएंगे। इधर माँ यशोदा की बगल में भगवान को सुला दिया,
भगवान बोले कि हम आ गए घर में, फिर ये जीव सोया हुआ है, तो फिर हमारे आने का फायदा क्या हुआ। भगवान ने रोना प्रारंभ किया। नंद बाबा की बहन सुनंदा, उसे पता लगा कोई रो रहा है, पर यह पता नहीं अभी रो रहा है या रो रही है। दौड़ी दौड़ी गई, भजन कर रही थी, और जाकर के कपड़ा जो पड़ा हुआ था पहले उघाड़ने से पहले भगवान से प्रार्थना करी, है भगवान है गई नहीं हो, कम से कम तो बुढ़ापे में भयो तो कम से कम है गयो होए। फिर कपड़ा उघाड़ने चली, बोली नहीं नहीं एक बार और कर लूं प्रार्थना। 2-3 बार प्रार्थना करी, फिर सोचने लगी अब जो कुछ होगा सो तो होगा, बदले हुआ तो है नहीं, अब मैं देर कर रही हूं। तो जैसे ही वस्त्र को हटाया और उसने देखा कि भगवान का अवतार हो गया है, और खुशी के मारे उछल पड़ी, कूद पड़ी। मैं भी आप सबको भगवान श्री कृष्ण के जन्म की बधाई हो। जोर से आप भी बोलो बधाई हो। आप भी बड़े विचित्र श्रोता मिले हैं मुझे भगवान की कृपा से। मैं यदि 6 बजे तक तुम्हें बैठा रखूं तो चू नहीं करोगे। काहे बैठे हो, खड़े आ जाओ। नंद महोत्सव मना लो नाच नाच करके, और फिर आरती हो गई। मैंने खड़े इसलिए किए हैं कि बैठे बैठे लोगों को शर्म आती है, खड़े हो जाएं तो सब लोग एक दूसरे को ढक लेते हैं और नाच लेते हैं, ठीक है। तो शर्म नहीं करना, जाने करी शर्म ताके फूटे। हाँ, भगवान की भक्ति में जन्म महोत्सव में मस्ती के साथ नाचो। और आरती वाली बच्चियां आगे आ जाएंगी, आगे वाले आरती वाले लोग आगे आ जाएंगे, जब तक आगे भी नाच सकते हैं। जसोदा जायो लल्ला मचो है आज हल्ला, जसोदा जायो लल्ला मचो है आज हल्ला, जसोदा जायो लल्ला मचो है आज हल्ला। बाबा हुंडी बरसा में, नंद बाबा हुंडी बरसा में बाटे चांदी चल्ला, जसोदा 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 जायो लल्ला बचो है आज हल्ला, जसोदा जायो लल्ला बचो है आज हल्ला। ये जो नए नए बालक ऊपर हाथ करके जो नाच रहे हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है उछल उछल के नाचो, ने के मालूम पर दूध बूध पियो है, उल उल करके जय हो। जसोदा जायो लल्ला बचो है आज हल्ला, जसोदा जायो लल्ला बचो है आज हल्ला। नंद बाबा हुंडी बरसा में, नंद बाबा हुंडी बरसा में बाटे चांदी चल्ला, जसोदा 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 जायो लल्ला बचो है आज हल्ला, जसोदा जायो लल्ला बचो है आज हल्ला। ब्रज में पैदा भये अवतारी, जुड़ जुड़ के करे कटे, जुड़ जुड़ के करे कटे अब बड़ो लल्ला, जसोदा 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 जायो लल्ला बचो है आज हल्ला। दर्शन करिया में लाल के, दर्शन करिया में किजुर मिल किजुर मिल चलो नंद के द्वार, लाल के दर्शन कर आते।
जुर्मिल चलो संत के द्वार लाल के दर्शन गुणवान कृष्ण भगवान की, नंद के लाला की, यशोदा के छैया की। और क्या बस एक और। तेरी भोरी सी सूरतिया समाए गई दिल में ओ सामरिया, समाए गई दिल में ओ सामरिया, समाए गई दिल में ओ सामरिया, समाए गई दिल में ओ सामरिया। मेरे सामरिया मेरे सामरिया मेरे सामरिया मेरे सामरिया। तेरी भोरी सी सूरतिया, तेरी भोरी सी सूरतिया समाए गई दिल में ओ सामरिया, समाए गई दिल में ओ सामरिया। समाए गई दिल में ओ सामरिया, समाए गई दिल में ओ सामरिया। मेरे सामरिया 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 मेरे सामरिया। हर हर महादेव। आज के श्रोताओं की भीड़ से मेरा मन बड़ा गदगद है। आप सबकी श्रद्धा को और प्रेम को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आरती। आरती बाल कृष्ण की, आरती बाल कृष्ण की। अपनों जन्म सफल कर लीजिए, आरती बाल कृष्ण की। श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के
आरती बाज देवी ओम ज्योः चांदिरंतर जुगों चांदिः पृथ्वी चांदिरापः चांदिरोदयः चांदिः वनपतयः चांदि विश्वे देवाः चांदि ब्रह्म चांदिः त्रिभगों चांदिः चांदिरेव चांदिः चामा चांदिरेधि मंत्रपुष्पांजलि ओम जन्ने नल्यवयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याचन्यः तेन कर्महिमानः चचन्त पूर्वे साध्याः चान्दिदेवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् हरिः ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् शिवन्ति कामकुलजं भगवाटिलाब्जै पूर्णगजादिकरवि दर्शाल पुष्पै बिल्वाप्यबाल तुलसीदलमञ्जरीभि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर प्राणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रस्वाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो भागवत महापुराण के कृष्ण कन्हैया लाल के हनुमान जी महाराज के व्यास जी महाराज के सुखदेव जी महाराज के परीक्षित जी महाराज के जय जय श्री राधे। संत भगवानों का बाहर से आए हुए अतिथियों का भोजन प्रसादी तैयार है और वह भोजन ले जाके